तो आज के इस लेक्चर्स में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। और ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि सीरियली की एक ही एम में ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ड्रीम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की है, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो, आईएमयू सेट में अच्छी रैंक लाए, एक टॉप स्पॉन्सरशिप कंपनी में स्पॉन्सर ले, एक टॉप बीटेक कॉलेज में वो एडमिशन ले सके। तो बच्चों आज की जो लेक्चर होने वाली है सिंपल पेंडुलम की, हम वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है आईएमयू सीईटी में। ऐसे लेक्चर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सो प्लीज आप इस लेक्चर्स को फॉलो करो, इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करो। ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बनाई गई है। तो कुछ फिजिक्स की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पर हम आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आएगी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 meter per second square. What is the time period of a simple pendulum on the surface of moon if its time period on the surface of earth is 3.5 second? Assume g on the surface of earth is 9.8 meter per second square. क्लियर? तो जस्ट मैं डाटा यहां पर लिखता हूं एंड ये क्वेश्चंस काफी इजी है। तो लास्ट लेक्चर से मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट मैं डाटा लिख रहा हूं। सो द डाटा इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, तो जी एम गिवन है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? What is the time period of a simple pendulum on the surface of moon if its time period in the surface of the earth is 3.5 second? That means TE is equal to 3.5 second. Assume G on the surface of the earth is 9.8 meter per second square. Yes, GE is equal to 9.8 meter per second square. Clear? Clear? सी, तो लास्ट लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसकी क्वेश्चंस क्या थी, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। तो आप यहां पर देखो, ये रिलेशन है मून एंड अर्थ की। क्लियर? ये आपको समझना होगा। एंड मून और अर्थ की ये रिलेशन जी एंड टी के टर्म में है। तो आप खुद बताओ, एल यहां पर मैंने कांस्टेंट, एल कांस्टेंट है, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है या नहीं? यस। तो मैं यहां पर लिखूंगा टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर जी। गेटिंग और नॉट? ये इक्वेशन है या नहीं आपके पास? ऐसे ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं T1 बाय, और जस्ट मैं लिखूंगा TE, ठीक है, और TM मीन्स मून, टाइम पीरियड एट मून बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रूट अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या आएगी, जी ई। ठीक है, अर्थ बाय जी एम, दैट इज मून। क्लियर है इतनी? नाउ नेक्स्ट थिंग, तो टी एम टाइम पीरियड ऑफ मून मुझे फाइंड करनी है। क्लियर? टाइम पीरियड ऑफ मून इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इंटू जीई बाय जी एम। नाउ इक्वेशन हो जाएगी, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ गिवन है 3.5 सेकेंड बाय जीई गिवन है 9.8 बाय जीएम गिवन है 1.7।
आप इसे सॉल्व करो, आपकी आंसर आएगी 8.40 सेकेंड। ये आपकी राइट आंसर होगी। क्लियर है? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपके आते हैं टाइम पीरियड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप ये क्लियर होगी। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैंने बहुत ही इजीली आपको ये समझा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यस, a simple pendulum of length L and having a bob of mass M is suspended in a car. ठीक है, again NCERT question. The car is moving on a circular track of radius capital R with a uniform speed V. If the pendulum makes some oscillation in a radial direction about its इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड? अगेन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको कुछ सर्कुलर मोशंस की भी प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस की भी प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए। मीन्स व्हाट? अब यहां पर बच्चों 2 चैप्टर मिलकर एक क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो यहां पर आपको 2 चैप्टर की नॉलेज चाहिए। एंड मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपकी सर्कुलर मोशंस की मॉड्यूल कंप्लीट हो गई है। सागर टंडन सर ने ऑलरेडी सर्कुलर मोशंस की आपकी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वो आप जाएं, प्लेलिस्ट से वो लेक्चर्स को आप सेलेक्ट करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। सर्कुलर मोशंस की लेक्चर्स हो गई है एंड सिंपल पेंडुलम्स की भी टाइम पीरियड की लेक्चर्स हो गई है, इसलिए मैंने ये लेक्चर्स लिया। तो आप क्वेश्चंस रीड कर सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये कार है, ठीक है, दिस इज कार, दिस इज कार। अब ये सर्कुलर ट्रैक है, क्लियर, दिस इज सर्कुलर ट्रैक। नाउ अब यहां पर पेंडुलम और मास ऑफ एम, ठीक है, मास एम गिवन है यहां पर, हैंगिंग पोजीशन पे है। अब वो एसएचएम अबाउट इट्स रेडियल डायरेक्शन, वो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशंस फॉलो कर रही है, वो डाटा गिवन है, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो एक सर्कुलर रोड है, ठीक है, और इसकी रेडियस मैं कैपिटल आर बोल सकता हूं, उस पर मैं आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, यहां पर कुछ मास mg एक्ट करेगी, दैट इज g, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज g, ठीक है, g एक्ट करेगी। चलो नाउ अब यहां पर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगी। तो आप देख सकते हो ये कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सूडो फोर्स, ठीक है, ये सूडो फोर्स एक्ट करेगी। अब इन दोनों की इफेक्टिव होगी क्या? GE, ठीक है, इसे मैं बोलूंगा AC सूडो फोर्स V²/R, ठीक है, दैट इज सूडो फोर्स। इसलिए मैंने बोला था सर्कुलर मोशंस की मॉड्यूल पे जाओ, सारे लेक्चर्स आप देखो, सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन गिवन है। दिस इज G, दिस इज सूडो फोर्स एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड एक हमारा इफेक्टिव G यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव G? वैल्यू ऑफ इफेक्टिव G दैट इज GE इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ G प्लस, तो इसे मैं क्या करूंगा? G² प्लस V²/R का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलो एंड रेडियस R, दैट इज, ये रेडियस R होगी, जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस R है, तो दैट इज R, एंड ये वेलोसिटी है जो गिवन है क्वेश्चंस में, दैट इज R, क्लियर। तो नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? तो कहीं ना कहीं ये अपनी एक मीन पोजीशंस पे ये SHM इक्वेशंस फॉलो करेगी, अबाउट इट मीन पोजीशंस पे SHM इक्वेशंस फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा। सो अगेन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ L/G, सो इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ L/, तो ये क्या होगा? G इफेक्टिव होगी,
क्लियर? जी इफेक्टिव की क्वेश्चंस क्या बनेगी? सिंपल है, जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज वी पावर 4 बाय आर स्क्वायर, ये आपकी आंसर होगी, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस। क्लियर? सो अगेन ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस थी एंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेनी टाइम्स बोल रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस से काफी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहां पर आपकी और 3 ऑप्शन होगी, ठीक है, और डिफरेंट 3 ऑप्शंस होगी, बट योर राइट आंसर इज दिस वन। क्लियर? ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं नोट इट डाउन, शायद यही क्वेश्चंस आ जाए। ऑलरेडी ये पास्ट ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं या इसी टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ 1.0 मीटर, ठीक है। इफ द पिस्टन मूव विथ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 रेडियन पर मिनट, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्पीड? ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं डाटा लिख देता हूं, फिर आपको फर्दर बताता हूं, ठीक है। चलो डाटा गिवन है, द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। जो स्ट्रोक लेंथ है, मैं आता हूं, आई नो ये पूरी सेंटेंस आपके लिए न्यू है, ये सारी सेंटेंस आप समझ भी रहे होगे, मून, अर्थ, कार, है ना, ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, बट ये आपके लिए बहुत ही न्यू वर्ड है और इस पर मैं आऊंगा, ठीक है। पिस्टन एंड सिलेंडर ये आपके लिए न्यू वर्ड है। द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज स्ट्रोक ट्वाइस द, मीन्स इसकी जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, 2a इज इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ, ये गिवन है, और स्ट्रोक लेंथ गिवन है 1 मीटर, सो 2a इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। क्लियर है इतनी? इफ द पिस्टन मूव विथ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा गिवन है 200 रेडियन पर मिनट, ये ओमेगा है। मुझे फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, ठीक है। चलो क्लियर? सबसे पहले पिस्टन में जो स्ट्रोक लेंथ क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। सपोज आप अभी 12th लेवल पे हो, IMU CT एग्जाम्स दोगे, तो कुछ स्टूडेंट्स बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स DNS कोर्स परस्यू करेंगे, कुछ स्टूडेंट BSc कोर्स परस्यू करेंगे। क्लियर? तो जो बीटेक वाले होंगे वो इस पे काफी ज्यादा एडवांस लेवल पर इस पे पढ़ाई होगी, पूरे 1.5 ईयर आप इसी बेसिस पे पढ़ाई करोगे, एंड एक सब्जेक्ट होती है इंटरनल कंबशन इंजन और मरीन इंटरनल कंबशन इंजन। अगर आपने बीटेक लिया तो वहां पर भी मैं ही मिलूंगा, ठीक है, वहां पर आपको मैं मिलूंगा, मैं ही आपका एजुकेटर रहूंगा। तो जब आप बीटेक लोगे तो काफी थिंग्स आपको पता चलेगी, इंटरनल कंबशन इंजन, लोकोमोटिव इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है। एंड फॉर DNS एंड BSc के लिए भी मैं बता दूं, जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप जहां कहा रहे हो, जहाज में ही जा रहे हो ना, शिप में ही जा रहे हो ना, शिप कैसे रन करती है? इंटरनल कंबशन इंजन पे रन करती है, मरीन इंटरनल कंबशन इंजन पे रन करती है। तो पिस्टन वहां पर एक कंबशन चेंबर्स की एक फॉर्मेशन में एक कंपोनेंट होती है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। तो पिस्टन क्या होती है? अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। क्लियर? पिस्टन की अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। तो एक स्ट्रोक में क्या बोलूंगा, सपोज पिस्टन की मूवमेंट यहां से स्टार्ट होती है, तो ये मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। ये बॉटम पे, सपोज ये बॉटम है, ये टॉप है, तो बॉटम से टॉप, देन टॉप से बॉटम, ठीक है। एक स्ट्रोक होगी, एक स्ट्रोक होगी, एक स्ट्रोक होगी, है ना। फिर पिस्टन कैसे रेसिप्रोकेट करती है, पिस्टन ऐसे रेसिप्रोकेट करती है, ठीक है। इस पे बहुत मजेदार, ये सब मजेदार कोर्स होंगी, जो बीटेक करेंगे उन्हें काफी इस पे पढ़ाई करनी होगी। तो एक स्ट्रोक क्या होगी? ऊपर देन नीचे, ये कंप्लीट स्ट्रोक होती है, ठीक है। तो वो स्ट्रोक बोल रहा है 1 मीटर, दैट इज 2a है, ठीक है। तो यहां से मैं एम्पलीट्यूड फाइंड करूंगा, a इज इक्वल टू 0.5, क्लियर।
ए इज इक्वल टू 0.5 आ गई मीटर, ठीक है ना। ओमेगा, ओमेगा क्या है, रेडियन पर मिनट, तो इसे मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट किस में करूंगा, रेडियन पर मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा सेकेंड में। तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 200 रेडियन बाय 60, सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, ठीक है। तो इसे मैं बोल सकता हूं, ठीक है, 10/3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है 0.5, ठीक है बच्चों, 0.5। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 10/3। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 10/3 और 5, दैट इज कट गया 5/3 सेकेंड, योर आंसर, ठीक है। 1/2 इंटू 10/3 दैट इज 5/3 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, सॉरी वो मेरी मिस्टेक थी, दैट इज वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगी। तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराया, तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। मेरी एम क्या होती है कि बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होएगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन रट्टा मारोगे तो कुछ ना कर पाओगे, एग्जाम में जाओगे बस बैठे बैठे आ जाओगे, IMCT की रैंक आएगी, आप देखोगे कोई स्पॉन्सरशिप आपको कंपनी इन्वाइट नहीं करेगी, कहीं कोई बेस्ट बीटेक कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ ना हो पाएगा। तो आपको पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी होगी, हार्ड वर्क करनी होगी, 12th की रिजल्ट भी अच्छी होनी चाहिए, मार्क माय वर्ड, IMUCT की प्रिपरेशन भी अच्छी करो, 12th की रिजल्ट भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों कंबाइन अच्छे होंगे, टॉप DNS स्पॉन्सरशिप कंपनी मिलेगी, टॉप बीटेक कॉलेज मिलेगी, फिर तो ट्रेनिंग भी है, फिर वहां से अलग लाइफ स्टाइल स्टार्ट होती है, उसकी जर्नी तो जब आप आओगे फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो आज की लेक्चर्स इतनी थी, नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।